एक समय की बात है, एक सुंदर राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन राजकुमारी के पास एक रहस्य था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो केवल उसी से शादी करेगी जो उसकी पहेली का उत्तर दे सके। मेरी शर्त सुनो, जो मेरी पहेली का उत्तर दे देगा वो मेरा पति बनेगा, लेकिन जो असफल होगा उसे अपना सिर खोना होगा। यह एक खतरनाक शर्त थी। कई राजकुमारों ने कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे और उन सभी को फांसी दे दी गई। राजकुमारी ने असफल राजकुमारों के सिरों को अपने कमरे में रखा था। वैसे मध्यकालीन हर रात राजकुमारी इन सिरों को देखती थी, लेकिन उसका दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया था। दूर एक दूसरे राज्य में एक बहादुर राजकुमार रहता था। वो न केवल बहादुर था, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी था। पिताजी, मैंने राजकुमारी के बारे में सुना है। मैं उसकी पहेली का उत्तर देने जाऊंगा। बेटा, ये बहुत खतरनाक है। 12 राजकुमार पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं। मुझे तुम्हें खोने का डर है। मुझे विश्वास है पिताजी, मेरी बुद्धि और साहस मुझे बचा लेगी। मुझे जाने दीजिए। राजकुमार ने लंबी यात्रा शुरू की। वह जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरा। अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में जादू की चमक थी। थ्रो, एक और बहादुर युवक। क्या तुम भी राजकुमारी की पहेली का उत्तर देने जा रहे हो? जी हाँ माँ, मैं अपनी बुद्धि से राजकुमारी को जीतूंगा। सावधान रहना बेटा, राजकुमारी का दिल पत्थर की तरह सख्त है। उसने 12 राजकुमारों को मार डाला है। बूढ़ी औरत ने अपनी जेब से एक छोटा सोने का ताबीज निकाला। वो जादुई प्रकाश से चमक रहा था। ये ताबीज तुम्हें बुद्धि और सत्य देखने की शक्ति देगा। इसे हमेशा अपने पास रखना। राजकुमार ने ताबीज लिया और उसे अपने गले में पहन लिया। उसने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया। अचानक बूढ़ी औरत गायब हो गई, जादुई धुएं में बदल गई। वो कोई साधारण राजकुमार ने अपनी यात्रा जारी रखी। कई दिनों बाद वह राजकुमारी के राज्य की सीमा पर पहुंच गया। गांव में लोग डरे हुए और उदास दिख रहे थे। उन्होंने बहुत से राजकुमारों को मरते देखा था। युवक, वापस चले जाओ। राजकुमारी किसी को नहीं बख्शती। तुम भी मारे जाओगे। धन्यवाद आपकी चिंता के लिए, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं सफल होऊंगा। राजकुमार महल के सामने पहुंच गया। यह बहुत भव्य था, लेकिन उसमें एक अजीब ठंडापन था। मैं राजकुमारी से मिलना चाहता हूं। मैं उसकी पहेली का उत्तर देने आया हूं। एक और, क्या तुम नहीं जानते कि 12 से ज्यादा राजकुमार पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं? मैं जानता हूं, लेकिन मैं अलग हूं। कृपया मुझे राजा से मिलने दें। राजकुमार को राजा के सामने लाया गया। पूरा दरबार उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया था। महाराज, मैं आपकी बेटी की पहेली का उत्तर देने आया हूं। मुझे अनुमति दें। युवक, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मुझे दुख है। मेरी बेटी ने बहुत से अच्छे लोगों को मार डाला है। तभी राजकुमारी प्रवेश की। वो इतनी सुंदर थी कि सभी ने अपनी सांस रोक ली, लेकिन उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी। राजकुमार ने उसकी सुंदरता देखी, लेकिन उसने उसके दिल में ठंडापन भी महसूस किया। वैसे मनोविज्ञान में कहा जाता है कि आंखें आत्मा की खिड़की हैं। तो एक और बहादुर मूर्ख आया है। क्या तुम मेरी शर्तें जानते हो? जी हाँ राजकुमारी, अगर मैं आपकी पहेली का उत्तर दे दूं तो आप मेरी पत्नी बनेंगी। अगर मैं असफल हुआ तो मेरा सिर कट जाएगा। बिल्कुल सही। और मैं तुम्हें बता दूं, ये 12 राजकुमार पहले ही हार चुके हैं। सुनो मेरी पहेली। मेरे सिर पर बाल नहीं हैं, फिर भी मेरे सुनहरे बाल हैं। कैसे? पूरा दरबार चुप था। सभी राजकुमार का इंतजार कर रहे थे। क्या वो भी असफल होगा? अचानक
जादूगरनी का ताबीज चमकने लगा। राजकुमार को एक दृष्टि मिली। ताबीज ने राजकुमार को सच दिखाया। हर रात राजकुमारी अपने गिरे हुए बालों को इकट्ठा करती थी और मैं जानता हूं आपके सिर पर वास्तव में बाल नहीं हैं, क्योंकि वे बाल आपके सिर से गिर चुके हैं और अब धागे बन गए हैं। सभी हैरान रह गए। पहली बार किसी ने पहेली का सही उत्तर दिया था। नहीं, ये असंभव है। तुमने कैसे जान लिया? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। राजकुमारी, आपने वादा किया था। एक शाही व्यक्ति अपना वचन तोड़ नहीं सकता। ठीक है, लेकिन एक और शर्त है। तुम्हें 3 रातें महल के बाहर बितानी होंगी। हर रात मैं तुम्हें पहचान के बिना छिपा हुआ मिलूंगी। अगर तुमने 3 बार मुझे पहचान लिया तो मैं तुमसे शादी करूंगी। बेटी, ये उचित नहीं है। उसने पहले ही पहेली जीत ली है। मुझे मंजूर है राजकुमारी। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। सूरज डूब रहा था। राजकुमार को पहली रात बिताने के लिए महल से बाहर जाना पड़ा। वैसे प्राचीन राजकुमार जंगल में इंतजार करने लगा। चांदनी में सब कुछ अलग दिख रहा था। अचानक एक काली परछाई प्रकट हुई। ये मौत थी, राजकुमारी का भेष। लेकिन राजकुमार नहीं जानता था। राजकुमार का ताबीज फिर से चमका। उसे सच दिख गया। जादुई ताबीज ने भेष को पार करके दिखाया। यह राजकुमारी थी। मैं जानता हूं ये कौन है। राजकुमारी, आप मौत के भेष में हैं। भेष गायब हो गया। राजकुमारी हैरान थी था। पहली रात सच सामने आ गया। ये भाग्य था। कल रात तुम सफल नहीं होगे। दूसरी रात आई। राजकुमार फिर से महल से बाहर गया। राजकुमारी एक नया भेष तैयार कर रही थी। इस बार राजकुमारी ने और भी शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल किया। राजकुमार नदी के किनारे इंतजार कर रहा था। सब कुछ शांत था, लेकिन वो सतर्क था। अचानक जमीन से एक आकृति उठी। पृथ्वी की देवी। पूरा शरीर मिट्टी, पत्थर और पौधा। फिर से ताबीज ने अपना जादू किया। राजकुमार को सच दिखाई दिया। पृथ्वी के भेष के अंदर राजकुमारी छिपी हुई थी। राजकुमारी, आप पृथ्वी की देवी बनी हैं, लेकिन मैं आपको पहचान गया। भेष टूट गया। राजकुमारी और भी ज्यादा गुस्से में थी। 2 रातें हार चुकी थी। कल आखिरी रात है और मैं तुम्हें हराऊंगी। तुम मर जाओगे। महल में एक दयालु नौकरानी थी। उसने राजकुमारी की योजना सुन ली थी और राजकुमार की मदद करना चाहती थी। नौकरानी ने राजकुमार को ढूंढ लिया। राजकुमार, सावधान रहना। आज रात राजकुमारी सबसे खतरनाक जादू करेगी। वो समुद्र की देवी बनेगी। खामोशी से निकाल रही है, मुंह बंद। खामोशी से देख रहा है, मुंह बंद। नौकरानी ने एक छोटी शीशी निकाली। उसमें नीला चमकता हुआ पानी था। ये जादुई पानी पी लो। ये तुम्हें पानी के नीचे सांस लेने की शक्ति देगा। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दयालुता मुझे कभी नहीं भूलेगी। तीसरी और आखिरी रात आ गई। राजकुमार समुद्र के किनारे गया। यह निर्णायक रात थी। समुद्र बेचैन था। लहरें ऊंची उठ रही थीं। हवा तेज चल रही थी। अचानक समुद्र का पानी चमकने लगा। कुछ जादुई हो रहा था। पानी से एक विशाल आकृति उठी आ गई। समुद्र की देवी।
वो पूरी तरह पानी से बनी थी। ये भेष बहुत चालाक था। पानी लगातार बदल रहा था, कुछ भी स्थिर नहीं था। अंदर देखना असंभव लग रहा था। राजकुमार ने अपने ताबीज और जादुई शीशी दोनों को छुआ। दोनों एक साथ चमकने लगे। राजकुमार ने जादुई पानी पी लिया। वो उसके अंदर चमकता हुआ फैल गया। अचानक राजकुमार समुद्र में कूद गया। यह बहुत खतरनाक था, लेकिन उसे एक योजना थी। जादुई पानी ने काम किया। राजकुमार पानी के नीचे सांस ले सकता था। उसने तैरना शुरू कर दिया। पानी के नीचे राजकुमार ने अपने ताबीज को फिर से छुआ। उसकी सुनहरी रोशनी पानी को चीरती हुई चमकी। ताबीज ने अपना चमत्कार फिर से किया। पानी के नीचे से राजकुमार समुद्र की देवी के अंदर छिपी राजकुमारी को देख सकता था। राजकुमार पानी से बाहर निकला। अब वो जानता था कि सच क्या है। राजकुमारी, आप समुद्र की देवी बनी हैं, लेकिन मैंने आपको फिर से पहचान लिया। समुद्र की देवी गिर गई, पानी में बदल गई। राजकुमारी हार गई थी। तीनों रातें साफ, तीनों हार। राजकुमारी के चेहरे पर पहली बार असली भावनाएं दिखी। हार, गुस्सा, लेकिन कुछ और भी वाला सम्मान। तुमने जीत लिया। तुम वास्तव में बुद्धिमान और बहादुर हो। मैं हार गई। राजकुमारी, मैं आपसे शादी करने नहीं आया था। मैं आपको ये दिखाने आया था कि बुद्धि और दयालुता क्रूरता से ज्यादा शक्तिशाली हैं। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? लेकिन तुमने जीता है। शादी प्रेम से होनी चाहिए, जीत से नहीं। आपने 12 निर्दोष लोगों को मारा है। क्या आपको कोई पछतावा नहीं? मैं एक राक्षस बन गई थी। मेरे गर्व ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे बहुत पछतावा है। राजकुमार ने दयालुता दिखाई। उसने राजकुमारी के कंधे पर हाथ रखा। वैसे मनोविज्ञान में कहा जाता है, पछतावा अच्छी शुरुआत है। अब आपको बदलना होगा। अपने दिल को नरम करना होगा। राजकुमारी ने राजकुमार को उस भयानक कमरे में ले गई, जहां 12 सिर रखे थे। ये जीवन की औषधि है। मैं इन 12 को वापस जीवित कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास केवल एक खुराक है। मैं अपनी जान देकर इन सभी को वापस लाऊंगी। ये मेरा प्रायश्चित होगा। नहीं, मृत्यु उत्तर नहीं है। असली प्रायश्चित जीवन जीकर और अच्छे काम करके होता है। तुम दोनों सही हो, लेकिन एक और रास्ता है। बूढ़ी औरत जादुई रोशनी में बदली। वह एक शक्तिशाली परी देवी थी। उसने पूरे समय राजकुमार और राजकुमारी को देखा था। राजकुमारी, तुम्हारा सच्चा पश्चाताप तुम्हें बचा लेगा। राजकुमार, तुम्हारी दयालुता ने चमत्कार किया। परी देवी ने अपने हाथ उठाए। सुनहरी जादुई रोशनी 12 सिरों की ओर बहने लगी। 12 सिर चमकने लगे। धीरे धीरे उनके शरीर फिर से बन रहे थे। रंग वापस आ रहे थे। ये अद्भुत था। सभी 12 राजकुमार जीवित हो गए। वे भ्रमित थे, लेकिन जीवित थे। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम सभी के साथ बहुत बुरा किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हम समझते हैं। हम देख सकते हैं कि तुम बदल गई हो। हम तुम्हें माफ करते हैं। एक एक करके सभी राजकुमारों ने उसे माफ कर दिया। यह क्षमा का एक शक्तिशाली क्षण था। राजकुमारी, तुम्हारा परीक्षण पूरा हुआ। तुमने अहंकार को हराया और दयालुता सीखी। अब तुम्हारा दिल बदल गया है। और तुम बहादुर राजकुमार, तुमने न केवल बुद्धि दिखाई, बल्कि करुणा भी। तुम एक सच्चे नायक हो। परी देवी ने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया। उसका ठंडा दिल अब गर्म और दयालु हो गया था। परी देवी अपना काम पूरा करके गायब हो गई। उसने सभी को एक अनमोल सबक सिखाया था। अगले दिन महल में बड़ा उत्सव हुआ। सभी 12 राजकुमार जीवित थे और राजकुमारी बदल गई थी। मैं तुम सभी से वादा करती हूँ, मैं अपना बाकी जीवन अच्छे कामों में लगाऊंगी। मैं गरीबों की मदद करूंगी और दयालु रहूंगी। राजकुमारी,
तुमने सच्चा साहस दिखाया है। बदलना कठिन है, लेकिन तुमने किया। राजकुमार, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? मैं बदल गई हूँ। मैं सच्चा प्यार सीखना चाहती हूँ। प्यार जबरदस्ती नहीं होता, लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं और देखें कि समय हमें कहाँ ले जाता है। राजकुमार, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? मैं बदल गई हूँ। मैं सच्चा प्यार सीखना चाहती हूँ। राजकुमारी ने आदेश दिया कि फांसी के तख्ते को तोड़ दिया जाए। अब कोई और मौत नहीं होगी। राजकुमारी ने अपना वादा निभाना शुरू किया। वह गरीबों को खाना और पैसे देने लगी। महीने बीत गए। राजकुमार और राजकुमारी धीरे धीरे करीब आते गए। उनकी दोस्ती गहरी होती गई। राजकुमारी की आंखें अब अलग थीं। उनमें सच्चा प्यार था, ठंडापन नहीं। राजकुमारी, मैं देख सकता हूँ कि तुम वास्तव में बदल गई हो। तुम्हारा दिल अब सुंदर है। मैं पहले से ही तुमसे प्यार करता हूँ। सच्चे प्यार में हम एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। उनके चारों ओर फूल जादुई रूप से खिल उठे। सच्चे प्यार का जादू हर जगह था। कुछ महीने बाद राजकुमार और राजकुमारी की शादी हुई, लेकिन इस बार ये सच्चे प्यार की शादी थी। राजा खुशी के आंसू रो रहा था। उसकी बेटी आखिरकार बदल गई थी और खुश थी। 12 राजकुमार भी वहां थे। उन्होंने राजकुमारी को माफ कर दिया था और उसकी खुशी में खुश थे। जादुई ताबीज ने आखिरी बार चमक दिखाई। इसका काम पूरा हो गया था। इसने सच्चाई दिखाकर 2 दिलों को बदल दिया था। राजकुमार और राजकुमारी ने चुम्बन लिया। चारों ओर जादुई चिंगारियां और गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगीं। पूरे राज्य ने उत्सव मनाया। घंटियां बज रही थीं और आतिशबाजी हो रही थी और सभी खुश थे। राजकुमार और राजकुमारी ने अपने लोगों को बालकनी से देखा। वे अब बुद्धिमान और दयालु शासक बन गए। राजकुमारी की आंखें अब प्यार और दयालुता से भरी थीं। वो सच में बदल गई थी। और इस तरह पहेली का रहस्य सुलझ गया। बुद्धि ने सच्चाई दिखाई और करुणा ने एक ठंडे दिल को बदल दिया। सच्चा प्यार जबरदस्ती से नहीं, बल्कि परिवर्तन और क्षमा से आता है। हर व्यक्ति बदल सकता है अगर उसे सही रास्ता दिखाया जाए। और वे हमेशा खुशी से रहे, क्योंकि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा था, बुद्धि, करुणा और क्षमा की शक्ति